बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज चैनल न्यूज़ टी पर मुखातब नाजरीन, क्या गीटी सीटी फिट थी? इमरान खान असम्बली इसलिए तोड़ी थी, क्या गीटी सीटी फिट थी? दूसरा नाजरीन मौजू ये है कि मरीम नवाज ने सरगोदा जलसे में 5 लोगों का नाम लिया। जनरल फैज़ का नाम नुमाया, उनके बाद 4 जज साहब हैं, उनमें से 2 हाजिर हैं तो 2 रिटायर हैं। दूसरी बात नाजरीन ये की कि जेल बरो तहरीक से जेल नसो तहरीक शुरू हो गई। जेल बरो तहरीक से जेल बचो तहरीक शुरू हो गई और रोते हैं और एड़ा बना के पेड़ा ख़राब किया। ये मौजू, पहला मौजू ये गीटी सीटी फिट थी। नाज़रीन, इमरान खान को किसी ने प्रेशराइज किया हुआ था और यकीन दिलाया हुआ था, इमरान खान साहब आप असम्बलियाँ तोड़ने के बाद आपको फ्रेश इलेक्शन दिलवाना हमारा काम है। कैसे साबित होता है मैं साबित करके दिखाऊंगा। इमरान खान से असम्बलियाँ तोड़नी नहीं थी, क्योंकि मेरी बात सुने, 2 सूबे में हुकूमत पूरे अलड़े तलड़े, तो क्या वजह तोड़नी पड़ गई? सिर्फ क्या था कि जो पंजाब असम्बली थी ना, वो सिर्फ 1-2 सीट में खड़ी थी। किस कमी नून लीग के पास आई नहीं थी। वो जो लोग पीछे, जो इमरान खान के पीछे थे, जनरल फैज़ वगैरह वगैरह होने, उनके दिल में यह था कि हमारे खिलाफ इंक्वायरी शुरू नहीं ना हो, कहीं हो जाए फराग गोगी के फराग गोगी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू ना हो जाए, क्या पिंकी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू ना हो जाए। पिंकी और जो फराग गोगी है, ये उन फ्रंट गर्ल हैं। किन की फ्रंट गर्ल हैं? जनरल फैज़ की फ्रंट गर्ल हैं। वो उनके ज़ेरो असर काम करती नहीं है। इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस्तेमाल, इमरान खान तो खुद भी उसकी गलती है, ऐसी बात, इतना ही बोला नहीं है, पर इमीज डिमी तो लोग उसको कहते हैं। दूसरी बात नाज़रीन ये थी कि उन्होंने कहा था कि हमारे बंदे ना बैठे हुए हैं किधर, अदालतों में। कैसे? बकौल सीसीपीओ के साहब के, जब उनकी ऑडियो लीक सामने, उन्होंने कहा हमारे बंदे अदालत में बैठे हुए हैं। इसीलिए जनरल फैज़ ने भी कह दिया होगा, इमरान खान साहब हमारे बंदे बैठे हुए हैं उधर, आप असम्बली तोड़ें, फ्रेश इलेक्शन कराते हैं। फ्रेश इलेक्शन कराने के बाद आप 2 सीट से सामने आ जाए। मगर ये नहीं पता अल्लाह, इंसान की प्लानिंग कुछ और, अल्लाह की प्लानिंग कुछ और, अल्लाह का निज़ाम कुछ और होता है। अल्लाह जो चाहता है वो मालिक वही करते हैं, जो जिसको अल्लाह पाक ने निज़ाम दिलाना होता है। नाज़रीन देखें गीटी सीटी सामने कैसे होती है। सीसीपीओ साहब, जब उनका डोगर साहब का जस्ट को केस लगा होता है, उस दौरान के ऊपर उसको इलेक्शन कमीशन साहब को तलब कर देते हैं। इलेक्शन कमीशनर साहब अदालत में आ जाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर साहब जब अदालत में आ जाते हैं, आने के बाद वो के बाद डोगर की हो रही होती है, बीच में कहते हैं तो इतनी पसंद है, कहने का मकसद ये है ना, तो पसंद है किसी और की तो ये देखता कोई और है, पीड़ा हो तो फकियाँ हो। वो बात सीसी डोगर साहब की बात है, उस केस के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, उसको वो कह रहे हैं इलेक्शन क्यों नहीं आप करवा रहे। इलेक्शन कमीशन साहब कह रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन साहब को चाहिए तो वो कहते हैं जनाब मैं इस केस के ऊपर आया हुआ हूँ, इस केस में आप मेरे से बात करें, आप उस केस की बात ना करें। मैं कहना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जी मुझे क्या कहते हैं फंड नहीं, हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने मुझे फंड देने हैं, फिर उसके बाद मैं ये काम कर सकता हूँ, सिक्योरिटी चाहिए मुझे। कहने का मकसद ये है कि नाजरीन गीटी सीटी फिट सामने आ गई ना, जज साहब केस कोई और सुन रहे, किसी और पे कार्रवाई हो रही है, मगर वो कह रहे हैं इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। बताओ गीटी सीटी फिट थी कि नहीं फिट थी? अभी मरीम नवाज ने सरगोदा जलसे में क्या कहा, ये 4 और 5 किरदारों का नाम लिया। 5 किरदारों का नाम लेने के बाद मरीम नवाज ये कह रही हैं कि ये 5 किरदार जो है मुल्क का बेड़ा करने के मैं कहता हूँ ना, मरीम नवाज साहब 5 किरदार सिर्फ नहीं है, इसके अलावा और भी बड़े किरदार हैं पसे पर्दा, उनको भी सामने आना चाहिए। चाहे जनरल बाजवा है, कोई भी है, उनको भी आना चाहिए, पिंकी को भी, ये गोगी को भी, ये वो जो चिले चमाटे जिन्होंने ये पूरे मुल्क का जरगमाल बनाया हुआ था, इनको काफिर किरदार बचाना चाहिए। जनरल फैज़ की सिर्फ जनरल फैज़ की होगी, इनकी जो अभी जो हाजिर सर्वस जो जज दो जिनका नाम दोनों का लिए, मैं कहता हूँ इनके अलावा भी कुछ हो सकते होंगे। मैं कहता हूँ जज साहबान आप कुछ गौर करें, जुडिशरी का नंबर 150 बल्कि 180 भी क्रॉस करने पे आ गया हुआ है इंसाफ देने में। जज साहबान खुद सोचें, अगर आप इस यहाँ तक बात चली जाएगी, वो कहते हैं कि ज़िल्लत की कहानी कहाँ तक चली जाएगी, तो देखें दुनिया में आखिरी नंबर पे ये जुडिशरी जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम है, दुनिया के आखिरी नंबरों में कहीं ना आ जाए। यही रवैया रहा तो मैं कहता हूँ जज साहबान जो हक बजानम जज हैं, मैं उनको आगे दरख्वास्त करता हूँ जनाब जो हक बजानम जज हैं कि इनको काफिर किरदार पर बचाया जाए। जो इनके सबूत सामने आए, मैं नहीं कहता बेकसूर, जो सामने सबूत आए, सामने सबूत आने के बाद इनको काफिर किरदार पर बचाया जाए और इनकी गीटी सीटी बंद की जाए
और इनके जो असासे जो इतने देर बड़े महलात बनाए हुए हैं, इतने देर बड़े बड़े इनके अलड़त चल रहे हैं, इनके बड़े बड़े बदमाशियाँ कर रहे हैं, इनकी बदमाशियाँ बंद की जाएं। फिर तौहीन अदालत किस बात की तौहीन अदालत? जो अदालत ही वो जिसकी तौहीन ना हो, वो अदालत हो जिसकी तौहीन ना हो। फैसले अपने एक्ट से पता चलता है, फैसले इस एक्ट से हो रहे हैं, मगर इस बात पे एक्ट से नहीं। अगर ज़रा सी कोई बात करे उसके ऊपर आप ऐसे करें वैसे करो, अगर कोई बात ना करे तो उसको आप कहते हैं ये है वो है। कहने का मकसद ये है कि मरियम जो जेल बरोत तहरीक से जेल नसो से ही शुरू हो, इस बात कर लेते हैं। वो प्लिटियाँ मार रहे हैं, शाहमुद कैशी हो गया, जो क्या नाम है उसका, असद कुमर हो गया, ये हो गया वगैरह वगैरह, जो सारे हो गए। परवेज खटक को वहाँ पे कहा आपने बताया आपने गिरफ्तारी देनी है, उसने कहा नहीं मैंने कहा था गिरफ्तारी देनी है, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा गिरफ्तारी देनी है, हम देंगे जहाँ भी देंगे। बस वो फिर किसी में खैबर पख्तूनख्वा में एक बंदा उधर खड़ा होके भाग रहा है कैदी वाली वाहन में से। यार ये तो आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ भागते हो? रुक रुक जाओ कहाँ भागोगे?